डियर स्टूडेंट, अस्सलाम वालेकुम। इसहाक 000 कैलीग्राफी चैनल की तरफ से मैं हूं साकिब सईद। आप तमाम देखने और सुनने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम जी। आज का सबक हम शुरू करेंगे। सबक नंबर 2 की ये वीडियो है। पिछले सबक में हमने सीखा था कि हमने हरूफ ताजी किस तरह बनाने हैं। वो लम्हा ब लम्हा, हरफ ब हरफ मैंने आपको तरीका बता दिया था। इंशाअल्लाह कोशिश उम्मीद है कि आप लोग उस वीडियो से काफ़ी मुस्तफ़ीद होंगे। जो नए सीखने वाले हैं और जो नई वीडियो देखने वाले हैं उनको मेरे चैनल में खुशामदीद। आज हम सीखेंगे बे के साथ हरूफ ताजी को मिलाकर किस तरह लिखा जाता है। और शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये बे के साथ अलिफ को मिलाया। अब यहाँ पे अलिफ जो है उसको उल्टे तरीके से लिखेंगे, ठीक है। ऐसे तो अलिफ लिखते हैं ना हम, ऊपर से नीचे को, लेकिन अब हमने कैसे लिखा कि जैसे बे का स्टार्ट होता है, बे का स्टार्ट लिया और फिर इसे मोल्ड करते हुए कलम को सीधा उठाना नहीं है, बिल्कुल ऊपर को लेके जाना है। लेकिन फोरस के साथ कलम को लगा के रखना है। कलम पूरा लगा होना चाहिए, नोक नहीं, लेकिन तिरछा होना है। ये कलम तिरछा होगा तकरीबन 60 डिग्री पे। डिग्री आपको मालूम होनी चाहिए कि डिग्री ये 90 है। ऊपर नीचे वाली लाइन दाएं को जो लाइन होती है या बाएं को लगा लें, वो ज़ीरो पे होती है, ठीक है। तो आपने ये 90 से जब ज़ीरो पे आएगा तो ये 80, 70, 60, 50 इस तरह ये डाउन होती होगी डिग्री, ठीक है। उसके बाद हमने इस तरह ये एक पेवंद बनाना है और फिर हमने इसके साथ बे को लगा देना है। आज हम सीख रहे हैं बे के साथ हरूफ तहजी को मिलाना, और ये लेसन नंबर 2 है। मेरा नाम है साकिब सईद, सियालकोट ज़िला से मेरा ताल्लुक़ है और मैं प्रोफेशनल कैलीग्राफ़र हूँ। और इंशाअल्लाह कोशिश करूँगा कि मुख्तसर से सबक बनाकर, वीडियोज़ बनाकर आपको उसी में हैंड राइटिंग के जो बेहतरीन किस्म के असूल हैं उससे रोशनास कराऊँ, ताकि आप जल्दी से जल्दी अपनी खूबसूरत हैंड राइटिंग प्रैक्टिस के साथ मुस्तफ़ीद हो सकें। अब हम सीखेंगे, क्योंकि ये बे के साथ बे को लगा लिया गया। अब ये पूरी फैमिली बनाने की ज़रूरत नहीं है मुझे। बे के साथ टे बनाऊँ, मैं पे बनाऊँ, ये एक मैंने बना लिया। नुक्तों का आगा पीछा आपने किए जाना खुद ही, ठीक है। अब इसके बाद हम सीखेंगे बे के साथ जीम लगाना। ये बे का, अब मैंने ये नोक ये 70 या 60 डिग्री पे समझ लें कि ये मैंने कलम पकड़ा हुआ है और ये जीम मैंने बनाना है इस तरह। बे के साथ मैंने ये जीम को फिट कर दिया, ठीक है जी। लाइन से थोड़ा सा नीचे आना चाहिए, तब भी इसका बैलेंस बरकरार रहता है। बिल्कुल लाइन के ऊपर गुलाई वाले लफ्ज़ नहीं देने, थोड़े देने हैं, बहुत ज़्यादा नीचे भी नहीं करने, बिल्कुल कम करने हैं, ठीक है। उसके बाद हम सीखेंगे बे के साथ दाल किस तरह बनाते हैं। उसी तरह जैसे बे अली बा लिखा, थोड़ा सा ऊपर गए, फिर उसके साथ ही हमने रे को बिल्कुल हम शक्ल रे को सेट किया तो ये दाल बन जाएगा, ठीक है। बे के साथ दाल को लिख दिया। इसके बाद बे के साथ रे को मिला के लिखना है इस तरह। फिर इसके बाद हमने स्लाइड रे लिखनी है, ठीक है। बे के साथ ऐसे स्लाइड रे, ये ऐसे आएगा। उसके बाद हमने लिखना है बे के साथ सीन किस तरह बनेगा। नोक का इस्तेमाल किया, ये सीन के डंडे बनाए और तो ये नोक की मदद से बिल्कुल तिरछा करके नीचे मून शेप सीधा जो होता है, ऊपर को जिसके कोने होते हैं वो मैंने लगा दिया। ये बे के साथ सीन बन गया। अब बे के साथ स्वात बनाएंगे ऐसे। ऊपर वाला हिस्सा जो है कलम का नोक वो लगा दिया। वो लगाने के बाद नीचे जब कलम को नीचे वाला हिस्सा बनाएंगे तो कलम को चौड़ाई में लेके जाना है, ठीक है। उसके बाद फिर वही सीन वाला हिस्सा लगाएंगे तो ये बे के साथ स्वात हो जाएगा। अब बे के साथ तोएं ऐसे ही बारीक। उसके बाद ये स्वात वाला हिस्सा ही ऐसे, और इसके बाद इसके साथ छोटा सा अलिफ लग जाएगा और ये बे और तोएं हो जाएगा। उसके बाद
बे के साथ आइन को लगाएंगे। देखें, एक आइन की शक्ल होती है ये, एक आइन की शक्ल होती है ये मुख्तलिफ आइन है। इसका एंगल थोड़ा सा, ये जो गर्दन है इसकी ये निकली होती है, उसकी बराबर होती है दोनों तरफ से, ऊपर से भी और नीचे से भी ये बराबर होगा, ठीक है। ऐसे ये आइन इस्तेमाल होता है जब अल्फाज ऊपर को निकलना हो, साथ ही मोल्ड हो के जब ऊपर को निकलना हो तो ये आइन इस्तेमाल होगा। जब नीचे को आना हो तो ये वाला इस्तेमाल होगा। और जब जॉइंट मिले हों आपस में और ये सेंटर में हो तो इस तरह ये कब्बे का मुंह बनाकर फिर इसके नीचे जीम की तरह बिल्कुल गुलाई लगा दी जाती है, इस तरह। और ये हो जाएगा हमारा बे के साथ आइन। अब बे के साथ हम फे को लिखेंगे इस तरह सर्कल बना के नोक की मदद से, ये कलम की नोक की मदद से हमने इसे गोल किया और फिर भरपूर कलम लगा के लाइन पर बे की तरह बना के ये फे बना दिया। अब बे के साथ हम काफ लिखेंगे। इसके बाद हम बे के साथ डंडे वाला काफ लिखेंगे इस तरह, जैसे बे अली बा लिखा। अब इसके ऊपर डंडा लगाया काफ का और इसके आगे बे को लगा दिया। बे के साथ हम लाम को लिखेंगे। अब बे के साथ मीम लिखेंगे। नोक का इस्तेमाल करके कलम का जो आगे वाला नोक है इस तरह बना के इसका सीन वाला दंदाना और उसके नीचे नून लगा दिया और बे के साथ ये नून लिख दिया। अब बे के साथ वाव लिखेंगे। अब बे के साथ हम लिखेंगे बे को ही, तो छोटी ए को, सॉरी, बे के साथ छोटी ए को हम लिखेंगे। अब बे को हम लिखेंगे बड़ी ए के साथ। ये हमारा आज का सबक जो लेसन है वो कंप्लीट हुआ।